इंडियन गवर्नमेंट का डेटा हमें यह बताता है कि इंडिया में विमेन का, स्त्रियों का, नारियों का LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35.6%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि फॉर एवरी 100 फीमेल्स इन इंडिया 65 ऐसी है जो एक्टिव लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी वो घर का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं और उनकी कोई इनकम ही नहीं है। अब कोई भी नॉर्मली एम्प्लॉयड इंसान होगा, उन्हें भी 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन का स्ट्रेस होगा, तो विमेन को ये स्ट्रेस होना लाजमी है। और इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी स्त्रियों को भी 50,000 की पेंशन कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बताता हूं। हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन हमें कौन करके देगा? नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो नेशनल पेंशन स्कीम में आपको सिर्फ हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जिससे 60 साल की एज पर आपको 50,000 रुपए की पेंशन और 91 लाख रुपीस का कैपिटल मिल जाएगा। तो फिर क्या है नेशनल पेंशन स्कीम? नेशनल पेंशन स्कीम एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें हर साल हम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे उसमें कोई अपर लिमिट है ही नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हम हमारी इनकम में से डिडक्ट करके पुराने रिजीम के हिसाब से उसे टैक्स डिडक्टेबल बना सकते हैं। 18 साल की एज से 70 साल की एज तक हम नेशनल पेंशन स्कीम में हमारा अकाउंट खुलवा सकते हैं। 60 इयर्स की एज पर पहुंचने के बाद नेशनल पेंशन स्कीम में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मैच्योरिटी हो सकती है, लेकिन ये मैच्योरिटी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और 15 सालों से, यानी 75 की एज तक। हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, ये पैसे इन्वेस्ट होते हैं मेनली 4 जगहों में। इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में, दूसरा कंपनी डेट में यानी कंपनीज जो कर्जा उठाती है उसमें, जिसमें हमारा रिटर्न फिक्स्ड रहता है और थोड़ा कम मिलता है स्टॉक मार्केट से। गवर्नमेंट डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे कि REIT और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है। हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं 3 डिफरेंट प्लान्स में। अग्रेसिव प्लान में 75% पैसे जाएंगे इक्विटी मार्केट्स में, मॉडरेट में 50% और कंजर्वेटिव में 25% इक्विटी में इन्वेस्ट होंगे। अब मान लीजिए आपको 75 इयर्स तक वेट नहीं करना है और 60 साल की उम्र पे ही मैच्योरिटी के टाइम पर आपको पैसे वापस चाहिए, तो फिर आपको कैसे मिलेंगे? तो इसके 2 ऑप्शन रहते हैं। NPS में हमारा जो कैपिटल होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट लंप सम विड्रॉल के लिए है, जो 60% ऑफ द टोटल कॉर्पस हम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए उसकी आज की जो वैल्यू है उसके 60% तक हमें एक साथ मिल जाएंगे। और ये जो लंप सम विड्रॉल है ये 100% टैक्स फ्री रहता है। बचे हुए 40% एक एन्युइटी यानी एक पेंशन प्लान परचेज करने में यूज होगा, जो पेंशन प्लान हमें रेगुलर पेंशन देगा। अब हर महीने 50,000 की पेंशन कैसे होगी? चलिए कैलकुलेशन में बताता हूं। अब कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 30 साल की उम्र पे और हर महीने आप सिर्फ 4,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते थे NPS में, तो 60 साल की उम्र तक आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हो गया होगा लगभग 14,40,000 रुपए, जिसमें अगर 10% रिटर्न भी मिलता है, ये मैं कम गिन रहा हूं, पर 10% भी अगर मिलता है तो लगभग 91 लाख रुपीस से थोड़ा ज्यादा आपका कॉर्पस बन गया होगा। मान लीजिए आपको पूरा 60% विड्रॉ करना है, तो 60% लमसम विड्रॉल हो गया 54 लाख रुपीस। ये 54 लाख 70,000 रुपीस अभी के लिए आप साइड में रख दीजिए। बचे हुए 36 लाख और 46,000 रुपीस जो है ये एन्युइटी परचेज करने में जाएंगे। इससे हमें NPS कैलकुलेट करके क्या बताता है कि एन्युइटी कितनी मिलेगी, तो हर महीने 18,235 रुपए की पेंशन हमें NPS ही पे करेगा और ये 36,46,000 रुपीस हमारे जाने के बाद जब पेंशन देने की जरूरत नहीं बचेगी तो ये पूरा कॉर्पस मिल जाएगा हमारे बच्चों को या फिर हमारे वारिस को। यानी हमारी 50,000 रुपीस पेंशन में से 18,235 NPS में से आना शुरू हो गए। दूसरा पार्ट कहां से आएगा? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस की कई सारी सेविंग स्कीम होती है, लेकिन सीनियर सिटीजन की उनकी जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट SCSS, ये हमें 8.2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देता है, जो हमें इंटरेस्ट हर 3 महीने में यानी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी को देगा। बेसिकली 8.2% के हिसाब से हम मैक्सिमम 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमने जैसे ही 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, वैसे हर महीने 20,500 रुपीस हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। टोटल पहुंच चुका है पेंशन का 38,735। अब 54 लाख रुपीस हमने लमसम निकाले थे, उसमें से 30 लाख रुपए SCSS में इन्वेस्ट कर दिए।
बचे हुए 24,70,000 रुपए हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? देखो भैया, मैं तो सेफ्टी में मानता हूं, हमारा कैपिटल का भी लॉस नहीं होना चाहिए और गारंटीड रिटर्न्स मिलने चाहिए। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो मैं पसंद करता हूं वो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स का। फिक्स डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन को बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है। मान के चलते हैं अगर हमें 7% मिलता है तो 24,70,000 रुपीज पे हमें मिलने लगेंगे 14,408 रुपए। यानी हमारा टोटल हो चुका है 53,143,000 रुपीज। बेसिकली हमने क्या किया, हमने एनपीएस में पैसे इन्वेस्ट किए और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने एक मंथली इनकम जनरेट कर दी। और ये सब हमने किया 4,000 रुपीज पर मंथ से। 4,000 रुपए से 50,000 की इनकम तो की ही की, 91 लाख रुपीस का हमने एक कैपिटल भी इकट्ठा किया जो हमारे जाने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिल जाएगा। इस वीडियो के इंफॉर्मेशन से आपको अगर कोई फायदा होता है या नहीं होता है, आप ये जिनके साथ शेयर करेंगे उनका फायदा होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे।